नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। शिक्षा निदेशक ने किया मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत में ग्राम पुस्तकालय का उद्घाटन। और पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। राष्ट्रीय समुद्री दिवस अपने आसपास के विशाल और अमूल्य महासागरों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 5 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय समुद्री इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया। उस दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज SS लॉयल्टी मुंबई के ऐतिहासिक बंदरगाह से लंदन के लिए अपनी यात्रा पर रवाना हुआ। ये एक सामान्य समुद्री यात्रा नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस घटना की याद में 1964 से हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा आयोजित इस समारोह की शुरुआत कैप्टन बील्स की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित करने के साथ हुई। कैप्टन बील्स द्वीपों के वरिष्ठ नाविक थे। प्रारंभिक दिनों में समुद्री क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय रहा। जहाजरानी सेवा उपनिदेशक BC सरकार के अलावा इस अवसर पर विभाग के अन्य कर्मचारियों ने भी कैप्टन बील्स की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जहाजरानी सेवा के कर्मचारी चोलुंगा जेटी, मरीन डॉकयार्ड और जहाजरानी सेवा निदेशालय में उपस्थित रहे। यह दिन हमारे समुद्री क्षेत्र की रक्षा, सुरक्षा और बचाव की आवश्यकता का प्रतीक है। इस अवसर पर जहाजरानी सेवा निदेशक प्रवेश रंजन झा ने ध्वजारोहण किया और लोगों को संबोधित किया। नेशनल मैरीटाइम डे 2025 It is a moment of pride and reflection as we come together to celebrate India's rich maritime heritage, especially here in the Andaman and Nicobar group of islands, a region where the sea is not just the boundary but a way of life. It is our life. कार्यक्रम में उपनिदेशक जहाजरानी सेवा BC सरकार ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। The theme reflects a powerful vision of a prosperous ocean, a developed India, and the vital role of youth. I see every day how vital maritime connectivity is for the people of these islands, whether it is transporting goods, ferries, passengers, or responding to emergencies. Shipping service are the heartbeat of these islands. इस दौरान जहाजों में कार्यरत कर्मचारी और डॉकयार्ड खंड के कर्मचारियों के बीच रसाकशी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिससे इस उत्सव का रोमांच और भी बढ़ गया। हमारे देश भारत के विकास के लिए बहुत बहुत आवश्यक है और ये विकास प्रकृति के साथ होना है, प्रकृति से जुड़ करके होना है, हरित होना है और इस धरती को सुखमय बनाते हुए होना है। और इस विकास के लिए हमारे युवा का रोल, हमारे युवाओं का जो भाग होगा वो बहुत ज़रूरी होगा।
our nation is proudly remembering all the contribution made by the seafarers to be united and to bring lot of development in the country. This is being widely celebrated in a national and international level. This is to mark the occasion to bring lot of insights how we can contribute to the nation. इस ओकेशन पे हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स बेसिकली आपके समुद्र से ही सब कुछ व्यापार होता है. जो मेनलैंड से सामान आते हैं वो समुद्र से ही आते हैं. तो जितने भी मरीनर है अपने फैमिली को छोड़ के इसमें जाते हैं समुद्र में. इट्स वेरी रिस्की बट दे रिस्क देयर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द आइलैंड्स. मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए. सीखने, किताबें पढ़ने और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के चल रहे प्रयासों के तहत पहले चरण में मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत में एक ग्राम पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को सशक्त बनाना, पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना और क्षेत्र में साक्षरता को बढ़ावा देना है. इस महत्वपूर्ण अवसर पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे. अपने संबोधन में उन्होंने पढ़ने के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह ज्ञान प्राप्त करने और नई अवधारणाओं को सीखने का एक उत्कृष्ट तरीका है. उन्होंने आगे कहा कि पढ़ने से हमें शब्दों, वाक्यों और भाषा संरचना की विस्तृत श्रृंखला का पता चलता है, जो शब्दावली और संचार कौशल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं तथा ग्रामीण उपस्थित थे. इस अवसर पर उप शिक्षा निदेशक योजना एस सुरेश कुमार, मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान मोहम्मद शफीक, राज्य पुस्तकालय के प्रभारी अनबरसन तथा सोनालिका पब्लिशर्स की पुष्पा गोस्वामी मौजूद रहे. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रामनवमी का उत्सव पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया. इस पावन अवसर पर द्वीपवासियों ने भक्ति और उमंग के साथ विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लिया. सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम की विशेष पूजा की और भजनों से वातावरण को राममय बना दिया. दिन के दौरान भव्य शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इन शोभा यात्राओं में भगवान राम की झांकियां सजाई गई. श्री राम श्री राम. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हर
आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आकाशवाणी रोड स्थित प्रणब कन्या संघ में पिछले सप्ताह बसंती पूजा का 33वां वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। इस पूजा में संघ के निवासियों और अन्य लोगों ने बड़े उत्साह और खुशी के साथ भाग लिया और मां बसंती से प्रार्थना की। पारंपरिक तरीके से मूर्ति को सजाया गया था। प्रणब कन्या संघ में रहने वाली बालिकाओं ने अपनी अभिनय प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए नल दमयंती नामक एक सुंदर नाटक प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रणब कन्या संघ की माता ने दूरदर्शन को एक संदेश भी दिया। प्रणब कन्या संघ इस आइलैंड में आज 33rd एनुअल फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। श्री श्री बसंती दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में ये एनुअल फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो ऑर्फन है या डिस्ट्रेस्ड है या डेजर्टेड पेरेंट्स, जो पेरेंट्स बहुत तरह केस के बच्चे यहाँ रहते हैं, ये सब यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है और ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट होकर अपने जीवन में कुछ कर सके, बन सके, ये उनको प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा उनका नैतिक चरित्र भी गठन किया जाता है और हर साल ये फेस्टिवल में बच्चे अपने टैलेंट शो करते हैं, डांस, ड्रामा एक्सेट्रा के माध्यम से। आज उसी के सेलिब्रेशन के लिए हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। हमारे बच्चे आज एक हिस्टोरिकल एक नाटिका प्रस्तुत करेगी जिसका नाम है नल दमयंती। आप सब इसका आनंद लें। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, चाहे द्वार कितना भी छोटा
विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक सुजा एंथनी ने दूरदर्शन के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय पर स्वास्थ्य जांच के जरिए हम सभी बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकते हैं। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया ताकि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। 1948 में ये 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संगठन हुआ था, तो इसी संदर्भ में हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इस साल का जो हमारा थीम है वो है हमारा स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य, यानी हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स। इस पे हम विशेषकर शिशु और मातृ के स्वास्थ्य पर हम जोर देते हैं। ये साल भर का कैंपेन रहेगा जिसमें हम क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिशु का स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो तभी हमारा एक स्वस्थ शुरुआत होता है। किसी भी जीवन में स्वस्थ शुरुआत होने के लिए शिशु स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम जानते हैं कि हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी हमारा मकसद यही रहता है कि हम जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है और मैटरनल मोर्टालिटी को हम कम करें। तो इसी गोल्स को हम मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग यही कोशिश करते हैं कि हम मातृ और शिशु के स्वास्थ्य के ऊपर में ज़ोर दे और जितनी भी बीमारियां हैं या जितनी भी जो रिस्क फैक्टर्स है उसको हम कम कर सके। और जितने शिशु के लिए जैसे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ेस है तो वो हम अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के जरिए हम उनको दे, ताकि हर बच्चे को कवर कर पाएँ, ताकि ये बच्चे इन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ेस से बच के रहे, ताकि उनका शुरुआत एक स्वस्थ रूप से शुरुआत हो जाए। क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो वो आगे जाके वो उसका भविष्य भी अच्छा रहेगा, वो स्वस्थ भविष्य रहेगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो पूरे समाज है, पूरे देश है, वो हम एक स्वस्थ जनरेशन को हम दे सकें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to keep content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents.
Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. जिरगाटांग के मारियम्मन मंदिर में पिछले शनिवार को पंगुनी पोंगल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जिरगाटांग में स्थित मारियम्मन मंदिर में पिछले शनिवार को पंगुनी पोंगल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए और उत्साह के साथ इस शुभ दिन को मनाया। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो इस विशेष उत्सव का हिस्सा बनने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से आए थे। यह त्योहार स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर है, जो प्राकृतिक और देवी मारियम्मन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। पंगुनी पोंगल एक विशेष त्योहार है जो मुख्य रूप से तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह फसल की कटाई के मौसम की शुरुआत का अवसर है और माता मारियम्मन की पूजा से जुड़ा हुआ है। इस दिन भक्त मंदिर में इकट्ठा होकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इस वर्ष के उत्सव में मंदिरों को रंगीन कागजों और रोशनी से सजाया गया था। सुबह से ही पुजारियों ने विशेष पूजा अर्चना शुरू की, जिसमें माता मारियम्मन को फल, मिठाई और अन्य प्रसाद चढ़ाए गए। भक्तों ने भी भक्तिभाव से पूजा में हिस्सा लिया। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी रामास्वामी ने कहा, पंगुनी पोंगल एक अवसर है जो हमें अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़े रखता है। கோயில் வந்து காளிமுத்து பூசாரின்னு பீடபுள்ளியில் வேலை செய்தவர் உற்பத்தி பண்ணி விட்டார். இதில் இங்கே உள்ள பீடபுள்ளி மக்கள் வந்து அவருக்கு ஆதரவு கொடுத்து உற்பத்தி பண்ணி அவர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் போய் கரகம் எடுத்து வந்து பூஜை செய்துட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தார். அப்போ இடையில வந்து அவரை ஜர்வா அடிச்சு போச்சு. ஜர்வா அடித்த உடனே 16 அன்புகள் அவர் உடம்புல பட்டு அவரை தன்னுடைய ரத்தத்தை குடிச்சே ரோட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார். ரோட்டுக்கு வந்து சேரும்போது தன்னேறியாமல் ரோட்டில் படுத்துட்டார். அப்போ ரோட்டில் படுக்கும்போது போகிற வண்டி வந்து பார்த்துவிட்டு அவரை தூக்கி மெடிக்கல் கொண்டு போய் அந்த 16 அம்புக்கும் தையல் போட்டு மருந்து அவர் நல்லபடியாகி திரும்ப வந்து இந்த கோயிலை நிறைய தடவை பூஜை செய்துட்டு இருந்தார். இப்போ அவர் இறந்து ஒரு 35-40 வருஷம் ஆகும். அதுக்கு பிறகு அவருடைய பையன் வந்து இப்போ கரையை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறான். நான் வந்து இந்த அவர் இருக்கிற டைமே இந்த கோயிலுக்கு வந்து பூசாரியாக உதவி பூசாரியாக வந்து பராமரித்து வந்துக்கிட்டு இருந்தேன். அதே மாதிரி இப்போவும் வந்து இந்த கோயிலுக்கு வந்து பூசாரியாக வந்து மெயின் பூசாரியாக வந்து அந்த மெயின் பூஜைகளுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டு நான் பூஜை செய்துக்கிட்டு வரேன். इस बार भले ही मौसम ने हमें अग्नि पर चलने से रोका, लेकिन माता के प्रति भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। यह उत्सव हमारी एकता और विश्वास का प्रतीक है। इस प्रकार जिरगाटांग मारियम्मन मंदिर में पंगुनी पोंगल कर त्योहार धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने माता मारियम्मन की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। यह उत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन था, बल्कि समुदाय के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक बना।
और अब मौसम। अंडमान निकोबार तट पर और उसके आसपास 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने तथा समुद्र की स्थिति खराब रहने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे आज समुद्र में ना जाएं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। शिक्षा निदेशक ने किया मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत में ग्राम पुस्तकालय का उद्घाटन और पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।